सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो जो यूपीएससी की जो हमारी सीरीज चली हुई है, पहले के जो प्रश्न आए हुए हैं पिछले पेपरों में 1991 से लेकर 2020 तक, उन्हीं को आगे करते हैं। आइए देखते हैं एक सुविचार के साथ। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का शब्द है कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। ठीक है, तो आइए इसी सुविचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो आगे का जो क्वेश्चन है वो, तो ये जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। और सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, दोनों। तो उस काल में कपास से वस्त्र बनते थे। ठीक है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं और मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। अगला देखते हैं, और ये जो है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो वन जो है वो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समझ तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और जो रीत है मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंत निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों ही है। ठीक है, सही कौन सा है पूछा हुआ है, तो दोनों ही सही है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते, जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। ठीक है, जो सृष्टि और उसमें जो अंत निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, और ये जो है भारत जो 37 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक है, और जो तीसरी स्थिति ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और पांचवी स्थिति ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं स्थिति ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, ठीक। तो जो प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जो औजार थे
शल्य औजार उनका उपयोग होने लगा। और जो पांचवी जो स्थिति है, इसमें जो कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात हुआ। और सातवीं स्थिति में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो राइट आंसर है सी। अगला देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। तो इनमें जैन और बौद्ध धर्म में इनमें से कौन से उस समय विद्वान थे। तो तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्राणायाम के प्रति अनार्थ, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बौद्ध जैन धर्मों में वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था प्रकट किया एवं कर्मकांडों की फलवत्ता का विरोध किया। ठीक है, जो कर्मकांड थे, जो यज्ञ वगैरह थे, इन्होंने इनका विरोध किया, और जो वर्ण व्यवस्था थी इनका भी इन्होंने विरोध किया। अगला देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर ये शैलियां हैं। ठीक है, मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो है नागर, द्रविड़ और बेसर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। गलत है। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। नहीं तो ये जातीय हैं, नहीं भाषाई समूह है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियां हैं। तो इसका सी राइट है। ठीक है, नागर, द्रविड़ और बेसर प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण की शैलियां। नागर शैली उत्तर भारत में, ठीक है, बेसर शैली मध्य भारत में तथा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जैसे मीनाक्षी मदुरई मंदिर। ठीक है, अगला देखते हैं। 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। जो एक हाथ है वो भूमि को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, सेकंड बी देखते हैं। इसमें मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, सी देखते हैं। बुद्ध का अपनी अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अत्यंत धरती में विलीन हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। तो मार के जो प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। बुद्ध की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि मार के आकर्षण मोह के बावजूद बुद्ध उसकी शुद्धता एवं शील को देखने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। कौन सा धर्म था पूर्व वैदिक आर्यों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सी। वो क्या करते थे, जो प्राकृतिक पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो पूर्व वैदिक आर्य प्राकृतिक पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और थर्ड है इसमें श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, 2 और 3 दोनों है। ठीक है, जो श्रेणी थी, श्रेणी वेतन, काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों के को सुनिश्चित करती थी। और जो श्रेणी के जो सदस्य थे, न्यायिक अधिकार होता था अपने सदस्यों पर। तो ये देखते हैं, मजूरी, कार्य के नियम, मानक व कीमतें गिल्ड या व्यापारी वर्ग द्वारा तय की जाती थी। गिल्ड के पास अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार होते थे, न्यायिक अधिकार थे। ठीक है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्य किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। चैत्य उसे कहते हैं जो पूजा स्थल है, और विहार उसे कहते हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना, बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है, निवास। ठीक है, निवास स्थान। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है, निवास स्थान होता है, और चैत्य जहाँ पर पूजा करते हैं। अगला देखते हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, केवल 2। तो सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है। ठीक है, सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। अधिकांश अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे अपनाते हैं। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भोग, अपवर्ग तथा जन्म से तब तक गुजरना पड़ता है जब तक कि कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने की थी। कब की थी? 1566 से 486 BC। भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 साल की उम्र में एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ था। और निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, अर्थात लोभ का बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांस्कृतिक माया मोह के बुझ जाने का संकेत है। मन और भावनाओं से इन विकारों का जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है। ठीक है,
जब मोह का अंत हो जाएगा, सांस्कृतिक मोह माया का, घृणा का अंत हो जाएगा, तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है। ठीक है। और मन और भावनाओं से इन विकारों का जब अंत होता है, तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है। क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त है और आनंदित है। जिसने भी इस सत्य को जाना है, वह इस संसार में सबसे सुखी है। वह समस्त विकारों से दूर है, समस्त जो मोह है, लालच है, उससे रहित है। उसकी मानसिक स्थिति उत्तम है। उसे बीते हुए कल को लेकर कोई जो पछतावा होता वो नहीं होता। वह आने वाले कल को लेकर भी इतना दुखी नहीं होता। वह तो केवल वर्तमान में जीता है। वह जीवन के हर क्षण का आनंद लेता है। वह मैं से मुक्त हो जाता है। ये नहीं कहता कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। उसमें आत्म भ्रम जैसी कोई तृष्णा नहीं है और उसने परमानंद को अनुभव किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो, तीनों समय की पूर्णतः अस्तित्वहीन परमानंद एवं विश्राम की स्थितियां। इसका राइट आंसर है ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, गलत है। विशाल महल और मंदिर होते नहीं थे सिंधु सभ्यता में। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये राइट है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। रथों का प्रयोग आर्य करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल 2। व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता जो ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। क्योंकि वहाँ पर सभी जो मकान मिले हैं वो पक्के मिले हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। पानी की निकासी और जो वो गलियाँ काटती थी 90 डिग्री के कोण पर। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। ठीक है, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस सांस्कृतिक और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका जो है खात्मा हुआ। और बहरहाल युद्ध में घोड़ों के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। यानी कि फिलहाल कोई जो है घोड़े उनके पास थे, ऐसी कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृतियाँ उनके धार्मिक आस्था के बारे में बताती हैं। वहाँ पाई गई मूर्तियों से जो भूतवा को जो पहले जो हुआ था, जहाँ वहाँ की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं और उनका जो भूतकाल को पता चलता है कि उस समय लोग माँ रूपी देवी की तथा पितर रूप देवता की भी पूजा करते थे। ठीक है, मातृत्व पूजा होती थी। वो जो देवी से के जो पेट है उससे वृक्ष निकाला जो मूर्ति मिली है। ठीक है, जो शायद समग्र जाति के पिता रूप में थे। ठीक है, और देवी की पूजा करते थे और पितर रूप देवता की पूजा करते थे जो समग्र जाति के पिता रूप में थे। अगला देखते हैं। भारतीय शिला वास्तु
के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीन अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। ठीक है। बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है सी। ठीक है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा की गुफाएं 5 से 10 शताब्दी के बीच में बनवाई गई थी और उनमें उप गुफाएं भी थी, जिनमें से 12 बौद्धिक गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं थी। ठीक है। तो धर्मों की बात आई हुई है तो विभिन्न धर्मों में। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं, 17 हिंदू धर्म से संबंधित और 5 जैन गुफाएं थी। इन गुफाओं का आपस में एक साथ अवस्थान करना इस बात की साक्षी देता है कि इतिहास के इस दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी। अगला देखते हैं। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युहान चवांग यानी कि ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो ह्वेनसांग आया था, ये जो राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। तो ये है इसका सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे और व्यापारियों को नौगाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो जो इसका राइट आंसर है तीनों ही बी है, 2 और 3। ठीक है। रास्ते इन्होंने सुरक्षित नहीं बताए और जहाँ तक अपराधियों को है वो जल, अग्नि और विष सत्य परीक्षा देनी पड़ती थी। ठीक है। और व्यापारियों को कर देना पड़ता था। व्यापारियों को नौगाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। शुल्क देने के बाद वे व्यापार के लिए जा सकते थे। सामाजिक अपराधों के लिए उस समय अपराधी के नाक, कान व हाथ काट लिए जाते थे। सत्य परीक्षा के लिए अग्नि, जल व विष का प्रयोग किया जाता था और छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना भरना पड़ता था। राइट आंसर बी है। अगला देखते हैं 19। ये 2013 में आया क्वेश्चन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एक जैसे वो शिवजी भगवान नाचते हैं, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को हमने ज़्यादातर समय त्रिभंग मुद्रा में देखा है। ठीक है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय इसी मुद्रा में खड़े होते हैं। ठीक है। वो एक पैर को ऊपर रख के खड़े होते हैं और जैसे शंकर भगवान भी नाचते हैं उसको बोलते हैं। इसीलिए कृष्ण को त्रिभंग मुरारी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। 98 का जो क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है।
कौन सा जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अजंता की गुफाएं जानी जाती हैं और लेपाक्षी मंदिर जाना जाता है। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला के जो प्रमाण पाए गए, गुफा 1, 2, 16 तथा 17 में यह चित्रकला देख सकते हैं। इनमें से कुछ चित्रकलाएं जो वाकाटक जो थे साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी। यह चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती हैं। और लेपाक्षी जो मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाया था। और विजयनगर राज्य की जो स्थापना हरिहर हुक्का ने की थी। सांची स्तूप में बहुत सी सुंदर मूर्तियां पर भित्ति चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के काल और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ स्थल दिया हुआ है, एक तरफ मूर्तिकला का प्रसिद्ध कार्य। कई लोगों के साथ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों की दुखद आकृतियां हैं। कहाँ पर? अजंता में। और देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा माउंट आबू स्थान है। क्या इसी में है? अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, विशाल शिलाखंड की सतह पर गड़ी गई प्रतिमा जो मामलपुर में है। क्या ऐसे ही? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, एक तो जो फर्स्ट है, कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य जो प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों को दुखद आकृतियां, कहाँ पर है? अजंता में है। ये सही है। और फिर है थर्ड वाला, अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा, ये कहाँ पर है? मामलपुर। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रथम, युगम सही है क्योंकि अजंता की गुफाएं नंबर 17, जो 17 नंबर गुफा है में बुद्ध के परिनिर्माण की स्थिति को पत्थरों में प्रतिबिंबित किया गया है। ठीक है, जिसमें दिव्य संगीतकार ऊपर की ओर तथा शोकाकुल मुद्रा में उनके अनुयायियों को नीचे की ओर दिखाया गया है। और द्वितीय युगम गलत है क्योंकि विष्णु के वराह अवतार द्वारा देवी पृथ्वी की रक्षा भयंकर प्रलय द्वारा मामलपुर में चट्टानों पर उकेरी गई है। तो ये जो वराह अवतार की जो वो जो पत्थर पर उकेरी गई जो तस्वीर है, चित्र है, वो भी कहाँ पर है? मामलपुर में। और तृतीय तो सही है क्योंकि मामलपुर की शैली प्रतिमा में अर्जुन की तपस्या तथा गंगा अवतरण का दृश्य उकेरा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ अवस्थान और विख्यात तीर्थ स्थल। ठीक है, टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में। ठीक है, अगला जो है महोत्सव लांगांग मंदिर नक्को जास्कर घाटी में। और अलवी मंदिर संकुल
लद्दाख में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है। टाबो मठ और मंदिर संकुल जो है यो ये स्पीति घाटी में है, और अलवी मंदिर संकुल जो है लद्दाख में। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है। ठीक है। और अलवी मंदिर जो है लद्दाख में स्थित है। और जो ये लहोत्सव जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किंतु जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। जास्कर घाटी जम्मू तथा कश्मीर में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दृश्य का भाग नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए है मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन बी है न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, और सांख्य और योग। तो इसका जो लोकायत और कपाली ये नहीं। ठीक है। षड जो दिया हुआ वो देखते हैं। ये जो सारणी दी हुई है ये देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांग। वेदांग जो है यह भारतीय दर्शन का चरम उत्कर्ष है, और मीमांसा जो है साहित्य तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण है, और वैशेषिक जो है ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन है, और न्याय जो है तार्किक विश्लेषण है। योग जो है प्रकृति से पुरुष की मुक्ति, और सांख्य जो है प्रकृति तथा पुरुष दोनों। ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में परिलम्बियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध तथा आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं। भारत के सम प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सबको पता है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, और इसका जो अर्थ है वो है सत्य की ही जीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से। तो अवंती, कौशल, मगध और गांधार। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है कौशल और मगध। सी राइट है। तो बुद्ध का जन्म कौशल राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनार मगध राज्य में हुआ। अवंती में बुद्ध का जो प्रादर्पण कभी नहीं हुआ। गांधार पाकिस्तान व अफगानिस्तान के पश्चिम भाग में है, जहां बुद्ध कभी गए ही नहीं। राइट आंसर सी है इसका, कौशल और। अगला देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ठीक है। इनमें से जो है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है धौली स्थित शेलकृति हाथी। इसका जो राइट आंसर है वो है धौली स्थित शेलकृत हाथी। देखते हैं। भुवनेश्वर जो स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी 1025 से 1040 ईस्वी ययाति प्रथम के द्वारा करवाया गया था। धौली जो उड़ीसा स्थित शेलकृति हाथी का निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में 250 जो ईपू में
टीपू के आसपास हुआ था। और महाबलीपुरम स्थित सेलकर्ती स्मारकों का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव शासनकाल में हुआ था। और उदयगिरी, विदिशा, मध्य प्रदेश स्थित बरा प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया। तो इसका राइट आंसर है धौली स्थित सेलकर्त हाथी। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी, ठीक है, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है बी, मेघदूत। कालिदास रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की है, ठीक है। और मालवी कारगिनी, मालवी कारगिनी मित्र, ठीक है, ये वो पुस्तक है जिसमें जो मालगिनी कारगी मित्र कालिदास द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक है, ठीक है। यह नाटक शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी कहता है, ठीक है। और वह निर्वासित नौकरानी मालविका की तस्वीर से ये प्यार में पड़ जाता है। तो मालविका के नाम के ऊपर है ये। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।